मैं डॉक्टर चंचल सम्राट। आज कुछ खबरें जिसका विश्लेषण हम कर लें, कुछ राज्य तक कुछ देश विदेश। जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं आरागची मीनाब 168 लिखवाई हुई एरोप्लेन से भारत आ चुके हैं, जो कि अपने आप में यहाँ पे इसकी चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं कि इस 168 मीनाब का मतलब क्या होता है, क्या है या फिर क्या होता है। यहाँ पे एक सवाल उनसे बनता है, जो भी अपने डिप्लोमेट बैठे हैं इस पे चर्चा तो अवश्य ही करेंगे कि भारत आ रही जिस तरह से नाव पे उनके द्वारा समर्थित, ईरान के द्वारा समर्थित जो हुती हमास रहे हैं, या फिर जो उनकी अपनी सेना है IRGC, उसका जिस तरह से उन जहाज़ों पर हमला रहा है। अब तक कुछ नागरिक मरे हैं, मतलब चालक दल में से कुछ सदस्य मरे हैं जो कि भारतीय थे। तो ये कब तक, और हमारी सहन शक्ति को हमारी कमजोरी समझ बैठे हैं क्या वो सब? सवाल पालन तो यही होगा। दूसरा, जिस तरह से विदेश से जो कामगार गए थे या फिर जो एम्प्लॉई यहाँ से गए थे काम करने के लिए अलग अलग देशों में, गल्फ कंट्रियों में, उनका असमय लौटना, इसकी भरपाई भारत सरकार या फिर हम सब किस तरह से करेंगे? सवाल यहाँ पे तीसरा ये बनता है कि हिंदुस्तान की सरकार से, जो राज्य हिंदुस्तान में जो राज्य बिहार है, जो सूक्ष्म लघु उद्योग के नाम पे जो हम सबों ने पैसा आम जनमानस को दिया है, यहाँ के युवा उद्यमियों को दिया है, वो पैसा कितना हद तक ज़मीन पे दिख रहा है और उससे कितना जो रोजगार जो है जनरेट हुआ है। जो सरकार ये इस समय तक बोलते आ रही है कि सैलरी देने के लिए, वेतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो उससे भी एक सवाल है कि जो आप वोट की राजनीति के तहत जो 10,000 चुनाव के समय बांटे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि 60 करोड़ 90 करोड़ जनता को 4 केजी मुफ्त चावल गेहूँ दिया गया है, तो उसका पैसा कहाँ से आया? सवाल तीसरा कि जैसा कि इस समय स्थिति चल रहा है, कोल्ड वार या फिर इमरजेंसी से भी भयानक स्थिति में देश इस समय चल रहा है। ऐसी स्थितियों में किसी भी तरह की स्थिति, विकट स्थिति उत्पन्न होगी तो सेना को अलर्ट मोड पे या फिर हाई अलर्ट मोड पे या फिर स्टैंडिंग आर्मी के में आपकी कैपेसिटी क्या है, आप रखे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये हमारी सरकार और उसकी मंशा तय करेगी। लेकिन जो पूर्व सैनिक हैं उनके बारे में आप लोगों ने अब तक क्या सोचा है? राज्य में जो बहालियाँ आती हैं, ये किसी भी प्रकार का, किसी भी जातिगत आरक्षण से कहीं ज़्यादा ऊपर की बात है कि राज्य में जो बहालियाँ आती हैं, केंद्र में जब सेना की बहाली आती है, मतलब अपने यहाँ जब सेना की बहाली आती है तो रिलेशन की भर्तियाँ अलग से चलती हैं। तो जो उनका डिपेंडेंट कार्ड है, रिलेशन डिपेंडेंट कार्ड है, उसके ऊपर हम उन बच्चों को क्या अब तक सुविधा दिए हैं? और रही बात कि जब उनको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, मानिए या ना मानिए, लास्ट अगस्त में यहाँ से बोल रहा हूँ, भारत को किसी न किसी खेमाबंदी की तरफ अपना रुख करना होगा। अगर भारत यहाँ से तटस्थ रहता है तो दोनों ही पक्षों द्वारा इससे टारगेट किया जाएगा। सवाल अब यहाँ से दूसरा ये बनता है कि जब तटस्थ, और नवंबर जाते जाते भारत की जो सरकार है, ये अपना फील्ड मार्शल अक्टूबर या नवंबर के आसपास में ढूंढेंगे। कोई अनुभवी होना चाहिए जिसको कम से कम जो हमारा कारगिल रहा है उसका अनुभव हो। अगर उससे भी पुराने वाले जो हैं 71 के वार के जो अधिकारीगण अगर होंगे तो उनसे भी सलाह लें, उन्हें अपने यहाँ बुलाएं ताकि स्थितियाँ बेहतर तरीक़ों से निपटी जा सके। आज जब हम उन पे ही नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो अगर विश्व युद्ध जैसी घटना हो गई, हमारी सेनाओं को वहाँ जाना पड़ा, तो जो सेना के बच्चे हैं
उनका क्या होगा, उसका जो दिशा निर्देश है या फिर उसके भविष्य के लिए हम क्या करेंगे, इसके बारे में कभी सोचा है? या फिर जो चल रहा है चलने दें? अब तक जो चल रहा था वो लूट की नीति रही है। इस लूट की नीति में अभी तक युद्ध आपके दरवाजे पे आके खड़ा नहीं हुआ। आप अपनी जनता से हाथ जोड़ के अपील करने लगे कि तेल नहीं लीजिए, तेल पे ध्यान कम दीजिए, बाहर की चीज़ें कम लीजिए। तो जिस दिन युद्ध आपके दरवाजे पे होगा उस दिन आप क्या करेंगे? इसी के साथ मैं अगली खबर में आप सबके के साथ मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। इस खबर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।